to your own channel that is Subjects Only, guys. Or today we are going to cover our class 6 की science का chapter first of new book, that is The Wonderful World of Science. Alright, तो इसका चैप्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो है यूट्यूब पे आराम से मेरे जो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर का द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के की पॉइंट्स को पहले हम समझते हैं। अब की पॉइंट्स से समझने का मतलब ये है कि की पॉइंट से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो हम उसी को आज पहले सबसे पहले देखेंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो की पॉइंट्स बेसिकली जो इस चैप्टर के हम गो थ्रू हुए, उससे हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें निकलने को मिले और उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला है दैट इज व्हाट इज साइंस, कि हमारी साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइंस को डिफाइन करो, जिस जो हमारी बुक में भी डेफिनेशन दी गई थी, राइट। और इसकी सिग्निफिकेंस यानी तो इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की। तो देख लो कि जो चैप्टर में पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं उसी पे ही हम आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज साइंस, डिफाइन इट, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरा पॉइंट जो हम गो थ्रू होते हैं इस चैप्टर से वो आता है हमारा क्यूरियोसिटी के बारे में, कि क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा का साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले की, दैट इज ऑब्जर्वेशन इन साइंस, कि साइंस में ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है। देखो कि कैसे हाउ ऑब्जर्विंग द नेचुरल वर्ल्ड लीड्स टू नॉलेज, कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं जब नेचुरल वर्ल्ड को, अपने आसपास की प्रकृति को, तो वो हमें नॉलेज गेन करने की ओर ले जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हम इस चैप्टर से गो थ्रू है दैट इज साइंस इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे आए दिन जो भी हम काम करते हैं उसमें हमेशा हमारी साइंस का यूज़ होता ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस इन डेली एक्टिविटीज़, इसके अंदर हम जो आंसर जब हम कर सकते हैं कि साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमें कैसे कह सकते हैं कि साइंस जो हमारी एवरीडे लाइफ में है, तो हम उसमें जो है डेली एक्टिविटीज़ के हम कुछ साइंस में एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कुकिंग का, राइट। उसके बाद आ सकती है हमारी क्वेश्चंस की बात करें की पॉइंट्स की, दैट इज डाइवर्सिटी इन साइंस, एक्सप्लोरिंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी क्या है साइंस की ब्रांचेस है जो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो वही क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइंस की कौन कौन सी डाइवर्सिटीज है अलग अलग। ठीक है, डाइवर्सिटीज एक्चुअल में साइंस में कितनी प्रकार की डाइवर्सिटीज है। ओके, उसके बाद है हमारा मेन की पॉइंट दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी का प्रोसेस, जिसमें इंक्वायरी क्या है मतलब पूछताछ करना, राइट। तो स्टेप्स लाइक इसमें जो है साइंटिफिक इंक्वायरी में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ना, कि हम एवरीडे में भी साइंटिफिक इंक्वायरी कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं मेथड को, साइंटिफिक मेथड बोलो या इंक्वायरी बोलो। तो हम इसमें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछना, हाइपोथेसाइजिंग करना। हाइपोथेसाइजिंग क्या क्या मतलब होता है, हाइपोथेसिस, सॉरी। तो हाइपोथेसिस करने का मतलब हो जाता है कि जब आप सोचते हैं, लाइक आपने कोई प्रॉब्लम आई उसके बारे में थिंक किया, अब जरूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए वो बिल्कुल ट्रू है उस कंसेप्ट को लेकर, या फिर बिल्कुल ही फॉल्स है, राइट। तो हाइपोथेसाइज करना मतलब कि किसी प्रॉब्लम के बारे में हमने सोचा, अब हम ये नहीं कह सकते वो 100% श्योर है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है या फिर वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटिंग करना और कंक्लूड करना एट द एंड, तो ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी हमने मेथड पढ़ा था एक्चुअल में, है ना, टेक्स्ट बुक में भी। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में साइंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एवरीडे लाइफ में हमने देखा साइंस हमारी यूज होती है, उसी तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें जो है कहीं न कहीं हम क्या बता सकते हैं, ह्यूमन लाइफ में जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट के बेनिफिट्स हो रहे हैं हमें, उसके बारे में हम शेयर कर सकते हैं। अब ये जो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, ये बेसिकली हमारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं काफ़ी सारे, कि कौन-कौन से इसमें जो है हम जो क्वेश्चंस है कवर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज़ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक ये भी है हाउ क्यूरियोसिटी डिराइव्स इनोवेशन एंड डिस्कवरी, कि किस तरह से हमारी जो जिज्ञासा है वो नई नई चीज़ें इनोवेट करने में हमारी हेल्प करता है और नई नई चीज़ों को खोजने में हमारी मदद करता है। तो चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक, एक हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसे सबसे अलग यूनिक कौन बनाता है या क्या बनाता है। ठीक है, अर्थ इज यूनिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है गाइस। ठीक है, तो अर्थ इज यूनिक एज द ओनली नोन प्लैनेट सपोर्टिंग लाइफ।
अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है ना, जहाँ हम रह पा रहे हैं। शोकेसिंग डाइवर्स इकोसिस्टम्स, यहाँ पर जो है डाइवर्स यानी कि अलग अलग इकोसिस्टम्स भी पाए जाते हैं एंड स्पीशीज भी पाई जाती है डेट थ्राइव अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, जो कि अलग अलग रीजन्स में पाई जाती है। तो इसीलिए अर्थ हमारे यूनिक है क्योंकि हम यहाँ पर सीधी भाषा में समझे तो हम यहाँ पर ये जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर से, इसलिए भी ये हमारा जो अर्थ है यूनिक है। सिंपल वे में आप ये भी लिख सकते हो, अर्थ इज यूनिक एज द ओनली नॉन प्लैनेट सपोर्टिंग लाइफ एज वेल एज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज हाउ इज साइंस लाइक सॉल्विंग अ जिग्सॉ पजल। अब हमने जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था तो जिग्सॉ पजल से कंपेयर किया था साइंस को, राइट। तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के रूप में कि साइंस जो है जिग्सॉ पजल सॉल्व करने के जैसे क्यों है या कैसे है, ठीक है, कैसे है। तो देखो, साइंटिफिक डिस्कवरी या जो मेथड है वो इज लाइकन टू सॉल्विंग अ कॉन्टिन्यूस पजल वेयर ईच न्यू फाइंडिंग एड्स अनदर पीस। अब क्या होता है कि जब हम लगातार कोई ना कोई डिस्कवरी करते रहते हैं ना कोई, जैसे मशीन खोज ली या कोई तरीका खोज लिया किसी चीज को करने का, वो सब जो है, अब ये सारी जैसे जैसे हम नए तरीके खोज रहे हैं वो एक जगह पे ऐड ऑन होते जा रहे हैं हमारे, ठीक है, जुड़ते जा रहे हैं। जस्ट लाइक जिक्सो पजल में हम एक एक पजल का टुकड़ा जोड़ते जाते हैं तो प्रॉपर हमारा जिक्सो पजल रेडी हो जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे हम डिस्कवरीज करते जाते हैं, खोज करते जाते हैं, वैसे वैसे हम वर्ल्ड के अंदर एक पीस जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि एक जिक्सो पजल के साथ इस तरह से कंपेयर किया गया। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से ग्रोथ होती है। ऑब्जर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सीड्स टू प्लांट, जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं फिर पौधा उगाते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना। एंड कैटरपिलर्स टू बटरफ्लाईज, और कैटरपिलर्स का बटरफ्लाईज, कैटरपिलर्स छोटा बेबी बोल सकते हैं, बटरफ्लाई जैसे बड़े होते हैं तो वो बटरफ्लाई बन जाती है, तितली बन जाती है। तो हमने ये दोनों एग्जांपल्स बुक में बहुत अच्छे से पढ़े थे। स्पार्क्स क्यूरियोसिटी अबाउट देयर ग्रोथ मैकेनिज्म्स, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो है जिज्ञासा पैदा करते हैं कि किस तरह से हमारे जो प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड से और हमारे कैटरपिलर्स बटरफ्लाईज में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन साइंस। साइंस में क्वेश्चंस पूछना, प्रश्न पूछना क्या शो करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं लगातार कोई ना कोई हमारे मन में मतलब है कि कुछ ना कुछ उस टॉपिक को लेकर चले जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या करता है, लीड्स टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये हमें जो है एक्सप्लोर कराता है, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए ले जाता है कि हम नई नई चीज़ों को ट्राई करें, एक्सप्लोर करें एंड एक्सपेरिमेंट्स करें उस चीज़ों का। ड्राइविंग द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, और हमें फिर जो नॉलेज के एडवांस चीज़ होती है ना वो पता लगने लगती है, हम उसकी ओर जाने लगते हैं। नॉलेज मतलब कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है जैसे जैसे हम और एक्सप्लोर करते चले जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते चले जाते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स, और उसे समझना अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन सिंपल सी बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस क्या है क्वेश्चंस पूछना साइंस में, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हमारे को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, और हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे हमारी नॉलेज में एडवांसमेंट होती है या लिख सकते हो गेन होती है। ठीक है, और हमें बहुत से अलग अलग जो साइंटिफिक कंसेप्ट्स है, हमारे साइंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो हमें अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हमें धीरे धीरे समझ आने लगते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से दैट इज हाउ डू साइंटिफिक डिस्कवरीज बेनिफिट सोसाइटी, कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो जो नई नई आज के क्या बहुत टाइम से जो खोज होती जा रही है वो कैसे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है ली जाती है, लीड मतलब ले जाना, टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एडवांसमेंट शब्द मतलब एक बेसिक से एक ऊपर होता है एडवांस लेवल पे, हायर लेवल बोल सकते हैं। तो जो साइंटिफिक डिस्कवरी जिस तरह से हो रही है होती है वो हमें ले जाती है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की ओर, हाई क्वालिटी की ओर, मेडिकल ब्रेक थॉट्स की ओर। ठीक है, मतलब मेडिकली फील्ड में देख लो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारी इतना ही नहीं, हमारी जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी लाइफ को भी इन साइंटिफिक डिस्कवरीज ने क्या करा है, तो इम्प्रूव करा है। इतने सारे गैजेट्स आप देख रहे हो, आराम से घर बैठे आप कभी भी सामान मंगा सकते हो, तो ये सब क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हम बोल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आई है बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है उसने क्या करा है,
एक तो टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया है, दूसरा हमारी लाइफ को आप बोल सकते हैं इम्प्रूव करा है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अच्छा काम करा है। एंड कैसे काम किया है, कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखकर। तो दिस इज वी कैन से some of the important questions. So thank you so much guys for watching. Let's meet on another video. Don't forget to like, share and comment. Thank you.